बहुत सारी क्लास है। चलो एक नई क्लास बनाते हैं, ठीक है। इसमें एक मेन मेथड रखते हैं। मेन मेथड क्या है देखो, स्टैटिक है। थोड़ा देर इधर भी आ जाओ तो ठीक है। चलो एक मेथड बनाते हैं, स्टैटिक मेथड, ठीक है। ये क्या है, एक स्टैटिक मेथड है और ये क्या है, एक्सेस मॉडिफायर है, ठीक है। एक्सेस मॉडिफायर मतलब इसको कहाँ कहाँ से हम एक्सेस कर सकते हैं, ठीक। अगला है, अभी इस पर हम लोग बात नहीं करते हैं, हमें सिर्फ किसको देखना है आज, स्टैटिक और नॉन स्टैटिक देखना है। तो सिर्फ इस पर देखते हैं ये क्या है, स्टैटिक। अगर स्टैटिक लिखा हुआ है तो स्टैटिक मेथड है, और अगर नहीं लिखा हुआ है तो वो नॉन स्टैटिक मेथड है। स्टैटिक क्या है, कीवर्ड है, ठीक। आगे क्या है, ये मेथड कुछ रिटर्न करता है कि नहीं करता है, ये बता रहा है। अगर मेथड रिटर्न करता है तो रिटर्न का क्या बताते हैं, टाइप बताते हैं, और मेथड रिटर्न नहीं करता तो वाइड डिक्लेयर करते हैं। अगला है मेथड का नाम। मेथड का नाम क्या रखा हमने, ऐड। कोई भी मेथड हम बनाएंगे उसका क्या रखेंगे, एक नेम रखेंगे, जो उस पता चले कि ये प्रोग्राम किस चीज़ के लिए बनाया गया है। जैसे देखो यहाँ पे अगर कोई मेथड है तो सबसे पहली चीज़ उसमें क्या क्या चीज़ होनी चाहिए, मेथड के नेम होने चाहिए और मेथड का रिटर्न टाइप, दो चीज़ मैटर करता है। अब मेथड हम किसी चीज़ के लिए क्यों बनाते हैं, इस मेथड के अंदर कुछ सेट ऑफ लाइंस लिखेंगे जो किसी पर्पस के लिए होगा, या एडिशन के लिए होगा, मल्टीप्लिकेशन के लिए होगा, सब्ट्रैक्शन के लिए होगा, किसी भी चीज़ के लिए हो, या किसी का नेम प्रिंट कर रहा होगा, कुछ भी हो सकता है। तो जो भी होगा वो हम क्या करेंगे, उसको यहाँ पे लाइनें यहाँ पे लिखेंगे। लेकिन अगर मान लो उस मेथड को बाहर से किसी वैल्यू की रिक्वायरमेंट होगी तो हम कहाँ से भेजते हैं, ये पढ़ चुके हो तुम लोग, पैरामीटर के थ्रू। जैसे देखो अगर मैंने ये लिखा इंट x और इंट y, ये सब तुम लोगों ने पढ़ रखा है, ठीक है। अगला है इंट z x प्लस y, ठीक है। अब ध्यान से देखो, x क्या है, एक वेरिएबल है जिसका टाइप क्या है, इंट टाइप का है। जिसको नींद आ रही है वो एक बार जाके मुंह धुल ले, ठीक है। किसी को भी जिसको, ठीक है। अब ध्यान से देखो, इस x टाइप में कौन सी वैल्यू असाइन है, 20। इस y में क्या असाइन है, 40। असाइन होने का प्रोसेस ये होता है, हमेशा इधर से इधर की तरफ असाइन होता है। पहले ये 20 यहाँ पे था, बाद में जब ये 11 से 12 वाली लाइन में जाएगा तो ये जो 20 वैल्यू है किस में चली जाएगी, x में चली जाएगी। ये इंटरनल होता है जो हमें शो नहीं करता है, लेकिन हमें पता होना चाहिए ये प्रोसेस कैसे चलता है। असाइन किधर से किधर की तरफ होता है। हमने रखा इंट x इक्वल टू 20, तो जैसे ये 11 वाली लाइन से 12 वाली लाइन में आएगा ये 20 क्या करेगा, उठा कर किसको दे देगा, x को। अब यहाँ पे अगर देखो, यहाँ पे अगर हम ये लगा लो यहाँ पे ब्रेक पॉइंट, हम ये देखते हैं कि इसके अंदर कैसे वैल्यू आई है, ठीक है। चलो पहले यहाँ पे रन करो। सबसे पहले किसी मेथड को रन करने के लिए हमें उसे कहाँ पे डिक्लेयर करना पड़ता है, मेन मेथड के अंदर। जब हमारा क्लास ये रन होगा तो सबसे पहले जेवीएम किस मेथड को देखता है इस क्लास के अंदर, मेन मेथड के अंदर। तो मेन मेथड के अंदर हमें अपने यूजर डिफाइंड मेथड को क्या करना पड़ेगा, डिक्लेयर करना पड़ेगा। ये लो हमने इसको बता दिया कौन सा मेथड है, ऐड। अब इसको ऐसा करो, वैल्यू दिखाते हैं किधर से किधर आ रही है, ठीक।
चलो यहाँ पे हमने ब्रेक पॉइंट लगाया है, अब रन नहीं कर रहे हैं, हम डिबग करेंगे। डिबग क्यों कर रहे हैं? हमें ये देखना है कि वैल्यू किधर से किधर की तरफ जा रही है। डिबग का ये है, जैसे हम रन करते हैं ना, वैसे डिबग का भी ऑप्शन होता है। डिबग एज ए जावा एप्लीकेशन, ठीक है। ब्रेक पॉइंट यहाँ पे हमने लगाया था, यहाँ पे लाइन जाके देखो रुक गई है। अब x के पास जाओ, x के पास देखो क्या पड़ा अभी 20। एक सेकंड, ब्रेक पॉइंट यहाँ ना लगा के यहाँ पे रखो। ठीक है, अभी देखो x के पास क्या दिखाई दे रहा है 20, क्योंकि ये लाइन 11 से 12 तक आ चुकी है। अब देखो हमारी लाइन जो चल रही थी, जो थ्रेड रन हो रहा था, वो कहाँ पे आके रुकी है? 12 वाली लाइन पे। अब जाके यहाँ पे देखो y के अंदर क्या पड़ा है? अभी कुछ नहीं पड़ा है, अभी 12 पे है, इसलिए अभी कुछ नहीं पड़ा है। वेरिएबल्स में वैल्यू असाइन किधर से किधर की तरफ होती है? इधर से इधर की तरफ। 40 फिर असाइन हो किसमें? y में। लेकिन जब ये 12 से 13 वाली लाइन में जाएगा तब देखो, अभी यहाँ पे देखो y के पास कर्सर लेके जाओ, अभी कुछ नहीं दिख रहा है ना, एक लाइन आगे जाओ, z वाली लाइन पे आ गए। अब देखो यहाँ पे क्या दिखा रहा है 40। मतलब हमेशा वेरिएबल्स में वैल्यू किधर से किधर असाइन होती है? इधर से इधर। ये इसलिए बता रहा है कि जब पैरामीटर से रिप्लेस करेंगे ना, तब वहाँ पे कंफ्यूजन होगा। लेकिन जब तुम्हें ये पता रहेगा कि वैल्यू जो तुम्हारी इधर से इधर की तरफ असाइन होती है, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक, ये तुमने देख लिया ना, पहले 40 इधर था, जैसे ही 12 से 13 वाली लाइन में आएगी 40 किस में असाइन हो जाएगा? y में। अब यहाँ पे देखो x में कितनी वैल्यू आएगी 20, y में कितनी आएगी 40। लेकिन अभी z में देखो क्या आ रहा है, अभी कुछ नहीं है। जैसे हम एक लाइन आगे बढ़ेंगे, F6 करते हैं एक एक लाइन एक्सिक्यूट करने के लिए। ये लो, अब यहाँ पे अब देखो z में क्या आ गया 60, और x में देखो क्या है 20, और y में क्या है 40, और यहाँ पे देखो अब z में कितना साइन हो चुका है 60, तो इसने क्या किया 60 प्रिंट कर दिया। ऐसे ही इंटरनल्स क्या होते हैं, ये चलते हैं। अब हम इसको रन कर देते हैं F6। अब ये क्या था हमारे पास, एक मेथड था जो हमने बनाया था ऐड करने के लिए। ठीक है, अब ये मेथड अगर मान लो इसको अगर ऐसे ही हम रन करते रहें, अब हमें दूसरी वैल्यू प्रिंट करिए दूसरी वैल्यू के साथ, मान लो 30 और 60 के साथ, तो हम क्या करेंगे, या तो यही मेथड रहने देंगे या तो दूसरा बनाएंगे। अब दूसरा कब बनाएंगे, अगर हम कहें नहीं 20 और 40 भी ऐड करना है, 30 और 60 भी ऐड करना है, तो क्या करेंगे, तो 30 और 60 के लिए भी एक नया मेथड बनाएंगे। तो ऐसे तो हम कितने नंबर्स के लिए मेथड बनाते फिरेंगे, बहुत सारे बन जाएंगे ना, पता नहीं कितने नंबर हमें ऐड करने हैं इन फ्यूचर जाके। एक नंबर तो ऐड नहीं करना, कैलकुलेटर में कभी भी कोई भी नंबर ऐड कर सकते हो, तुम कुछ भी करते हो। मतलब अब हमें क्या करना है, मल्टीपल्स मेथड्स नहीं बनाने हैं, हमें कुछ ऐसा सोचना है कि यही मेथड सब वैल्यू के साथ काम करे, लेकिन अभी 2 के साथ, सिर्फ 2 डेटा के साथ। इसमें 2 ही वैल्यू चाहिए, लेकिन 3 वैल्यू 4 वैल्यू के लिए अभी मैंने प्रोग्राम्स नहीं बनाए हैं, पर हर बार 2 वैल्यू भेज सकते हो, वो भी क्या अलग अलग। हमें कुछ ऐसा सोचना है। ठीक, अब अगर हम यहाँ पे इसको, ये हमने आप वेरिएबल को डिक्लेयर भी किया है और इनिशियलाइज भी किया है। इनिशियलाइज मतलब वेरिएबल्स के अंदर वैल्यू को डालना, डिक्लेयर करना मतलब नाम ही से पता चल रहा है, डिक्लेयर करना मतलब ये इसका टाइप क्या है। जावा में पता है कुछ भी लिखोगे सबसे पहले उसका क्या बताना पड़ेगा, टाइप बताना पड़ेगा। कुछ भी लिखोगे XYZ ABCD कुछ भी, तो पहले क्या बताओगे, उसका टाइप बताओगे। और टाइप कैसा बताओगे, जैसा उसके अंदर तुम इन फ्यूचर वैल्यू रखना चाहते हो। ठीक, अब हमें क्या करना है, हमें हर बार कौन सी वैल्यू चेंज करनी है, ये वाली ना, ये वाली तो सेम ही चाहिए ना, हर बार हमें X और Y ही ऐड करना है, लेकिन हर बार ये वाली वैल्यू हमें अलग अलग चाहिए। ठीक, तो हम ऐसा करते हैं कि इस वेरिएबल को जो यहाँ पे डिक्लेयर किया है, इसको हम कहाँ पे कर दें, इस पैरेंथेसिस के अंदर। ठीक, ये हमने पैरेंथेसिस के अंदर डाल दी पहली वैल्यू।
और इसको उठा करके कहाँ डाल दें, कॉमा लगा के, कॉमा लगाएंगे, कॉमा लगाने के बाद क्या करेंगे, दूसरी वैल्यू डाल दिए। ठीक, ये पैरामीटराइजेशन हो गया। ठीक, अब यहाँ पे देखो, जहाँ पे ये क्या है, रीनेम करने के लिए आ रहा है। क्यों? क्योंकि तुमने एक बार एक्स को बता दिया है कि इंटीजर टाइप का है। अब तुम ध्यान रखना, अभी तक ये बताया जा रहा था कि वेरिएबल को डिक्लेयर तुम बाउंड्री के अंदर करते हो, लेकिन अगर तुम्हें वैल्यू बाहर से चाहिए तो वेरिएबल को तुम पैरेंथेसिस के अंदर भी डिक्लेयर कर सकते हो। अभी तक ये पता था ना, वेरिएबल को डिक्लेयर कहाँ करते हैं, बाउंड्री के अंदर, इस कर्ली ब्रेसेस के अंदर करते हैं। लेकिन अगर हमें वैल्यू हर बार अलग अलग चाहिए, डायनेमिक वैल्यू चाहिए, तो हम कहाँ से रिप्लेस कर सकते हैं उसको, पैरेंथेसिस से। इस पैरेंथेसिस में इनिशियलाइज कर देंगे। अब पता है कि एक बार एक ही वेरिएबल तुमने इनिशियलाइज जिस नाम से कर दिया, सॉरी डिक्लेयर कर दिया, दोबारा उस नाम से उसको नहीं करोगे। जैसे यहाँ पे ABCD रख सकते हो, जैसे मान लो तुमने यहाँ पे A रख दिया और यहाँ पे B रख दिया, तो इसको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर तुमने X रखा और Y रखा, तो जाहिर सी बात है, जब तुमने एक बार बता दिया कि इंटीजर टाइप का X है और Y इंटीजर टाइप का, तो तुम फिर से क्यों बता रहे हो, है ना। तो इसको क्या करते हैं, कमेंट कर देते हैं। ये लो, अभी के लिए कमेंट कर दिए। अब X और Y की वैल्यू हम कहाँ से, देखो अभी तक यहाँ पे एरर नहीं आ रही थी ना, अभी देखो आ रही है एरर। क्यों? हाँ, कि जैसा मेथड हम बनाएंगे वैसे इसको कॉल करेंगे। मेथड क्या चाहिए, मेथड को दो ही चीज़ चाहिए, या तो उसे कोई वैल्यू चाहिए या तो नहीं चाहिए, और क्या करेगा लास्ट में, या तो वो मेथड रिटर्न करेगा और या तो रिटर्न नहीं करेगा। तो इसको क्या वैल्यू चाहिए, देखो यहाँ पे बता रहा है, ऐड आर्ग्यूमेंट टू मैच, ऐड दो वैल्यू भेजनी, क्या, इंटीजर और इंटीजर। अब ध्यान देना, अगर हम यहाँ पे 20 लिखे और यहाँ पे 30 लिखें, तो ये कहाँ से वैल्यू जाएगी, यहाँ से जाएगी। लेकिन एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, क्योंकि ऊप्स में जाने के बाद जब ओवरलोडिंग पढ़ोगे, सेम टाइप के बहुत सारे मेथड्स जब मिलेंगे, उसमें यही रहेगा। अगर ये कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो सारी चीज़ें ओवरलोडिंग की समझ में आ जाएगी, कि पहली वैल्यू पहले को रिप्लेस करेगी और दूसरी वैल्यू दूसरे को रिप्लेस करेगी। अगर हम यही वाली वैल्यू, ध्यान दें, यहाँ पे क्लियर है ना। अब रन करके देखें एक बार, देखो अब इसको प्रूफ करके दिखाते हैं कि कैसे पहली वैल्यू पहले को डाली है, दूसरी वैल्यू दूसरे को डाल रही है। ठीक है, ये तो यहाँ पे बताया गया, पहले डाली दूसरी डाली है। अब इसको देखते कैसे डाली। जो ये 20 और 30 है, इसको हम वैल्यू ना भेज करके एक डिफरेंस भेज देते हैं। जैसे मान लो अगर हम यहाँ पे इंट A लिखे, इसे कोई दिक्कत है नहीं ना। ये तो देखो, अब हम A को, या A ही छोड़ो, अगर हम यहाँ पे X लिखे तो किसी कोई प्रॉब्लम होगी, क्योंकि ये मेथड का ब्लॉक यहाँ से शुरू होता है और यहाँ पे ख़त्म होता है, और इसका यहाँ से स्टार्ट होता है, यहाँ पे ख़त्म होता है। अगर हम X की बात करें तो इस मेथड के लिए मैंने बनाया है, इस मेथड में डिक्लेयर नहीं किया है, दोनों एक दूसरे से क्या है, अलग है। इंट X में अगर हमने 20 डाल दिया, ठीक है, और नीचे आओ, और इंट Y में अगर हमने 30 डाल दिया, ठीक, और यहाँ पे 20 और 30 ना डाल के हम क्या डाल दें, X और Y डाल दें। ध्यान से देखना, X और Y डाल दिया, अब क्या होगा, ये X वैल्यू किसको देगी, इस X को, और ये वाली वैल्यू Y को। अगर मान लो अगर हमने यहाँ पे Y कर दिया और यहाँ पे इस बार मैंने X कर दिया, Y की जगह पे क्या आएगा, Y की जगह पे क्या आएगा 30, और X की जगह पे क्या है 20। अब देखते हैं यहाँ पे क्या लेके आता है। अब बताओ तुम लोग, यहाँ पे क्या आएगा ये बताओ, अभी ब्रेक पॉइंट लगा के दिखाते हैं। इस X के पास कौन सी वैल्यू आएगी, कितने आएगी, चलो अब कितने लोग 30 बोल रहे हैं पहले ये बताओ। क्या नाम है आपका, राजन। राजन ने बोला X की जगह पे कौन सी वैल्यू आएगी 30। ठीक है, कितने लोग सपोर्ट कर रहे हैं इनको, आप, क्या नाम है आपका, इसी बहाने नाम भी याद हो जाएगा, ध्रुव, THRUV, ध्रुव। वही तो प्रूफ करके दिखा रहा है। तो अभी देखो यही चीज़ तो सर भी चिल्ला चिल्ला के गए हैं ना, तो वही अभी बता रहे हैं। आगे आगे बताओ बाकी सब लोग।
आप सब लोग ज़्यादा बोलो, राहुल सर बोले हैं तुम लोगों के ऊपर ज़्यादा फोकस करने को, ठीक है। अब बताओ जल्दी बोलो, एक्स में कौन सी वैल्यू आएगी, जल्दी बोलो, और नॉन स्टैटिक भी बताना है मुझे। एक्स की जगह पे क्या आएगा, 20, ठीक है। चलो बाकी लोग कंफ्यूज हैं, ठीक, चलते हैं अब देखते हैं। अब हमें तो पता चल सकता है ना कौन सी वैल्यू किस में आएगी। अभी इससे पहले हमने डिबग करके दिखाया ना कि इधर से वैल्यू इधर को आएगी, दिखाया ना। तो चलो अब फिर से हम ब्रेक पॉइंट यहाँ पे ना लगा के इस बार यहाँ पे लगाते हैं, ठीक है, जिससे यहीं पे हमें दिख जाए, ठीक। तो एक बार ध्यान से तुम अपने हिसाब से सोचो, रन करेंगे तो आएगा ही। ध्यान से देखो, अभी तुमने क्या बताया, एक्स और वाई इस ब्लॉक के लिए अलग है और इस ब्लॉक के लिए अलग है। चल पहले रन करके देखते, डिबग करें, एक एक वैल्यू हमें दिखती जाएगी। F6 करेंगे तो हमें एक एक लाइन वो आगे बढ़ेगी, एक एक थ्रेड। जब भी एक एक लाइन बढ़ानी होगा तो F6 प्रेस करना, F5 प्रेस करोगे ना तो एक बार में पूरा रन कर देगा। जैसे तुम रन करते हो ना जावा एप्लीकेशन को नॉर्मल, वैसे चलाएगा। चल अब यहाँ पे आओ, पहले हम एक्स पे आते हैं। जाहिर सी बात है इसमें अभी नहीं आएगा और इसमें भी नहीं आएगा, और यहाँ के पास आओ, यहाँ पे कौन सी वैल्यू लेके आए, देखो एक्स के पास क्या आया, ध्यान से देखो, एक्स के पास क्या आया 30 और वाई के पास क्या आया 20। मतलब एक्स वाई से हमें कोई लेना देना नहीं, हम एक्स वाई रखे, ABCD रखे, कुछ भी रखे, सेम ही रखे, देखो यहाँ पे। लेकिन पहली वैल्यू पहले को, दूसरी वैल्यू दूसरे को, इतना याद रखना, सिर्फ यही बताया ना अभी। पहली वैल्यू पहले को देगा। देखो हम किसी से भी ध्यान से ये सोचो, जाहिर सी बात जावा को छोड़ो, नॉर्मल पर्सपेक्टिव में पूछो, अगर हम तुम्हारा नाम पूछते हैं तुम अपना नाम ही बताओगी ना, एज तो नहीं बताओगी ना। तो जैसा हम आर्ग्यूमेंट करेंगे तुम वैसे पैरामीटर भेजोगे। अगर हम आर्ग्यू करेंगे कि नेम बताओ तो तुम नेम बताओगे, एज नहीं बताने लगोगे, या एज पूछेंगे तो तुम नेम नहीं बताओगे। तो इसने जैसा पूछा है डिपेंड सिर्फ इस पे करता है टाइप क्या है, डिपेंड सिर्फ इस पे करता है कि आर्गुमेंट का टाइप क्या है, वो मैच होना चाहिए बस। बाकी तुम जो भी भेजोगे वो पहला पहले को देगा, दूसरा दूसरे को देगा। देखो इसके अंदर एक्स के अंदर हमने 20 तो डाला है, लेकिन एक्स को हमने किसके बाद भेजा है, दूसरे नंबर पे भेजा है। तो दूसरी वैल्यू उठा के लेके आएगा, दूसरे को देगा, पहली वैल्यू पहले को देगा। नेम से कोई मतलब नहीं है कि ये वाई है तो वाई को ही देगा, क्योंकि यहाँ पे वाई एक्स कोई किसी को नहीं जानता। इसका ब्लॉक देखो अलग है ना, इसका ब्लॉक अलग है। अभी एक्स और वाई यहीं पे डिक्लेयर कर रहे थे तो कह रहा था ना कि रीनेम करो। अगर एक दूसरे को जानते रहते और यहाँ पे हम इंट एक्स फिर से करते तो कहता रीनेम करो, लेकिन इसका रीनेम का ऑप्शन तो नहीं आया ना। इसका मतलब है दोनों एक दूसरे को नहीं जानते हैं। क्लियर है? पहली वैल्यू पहले को, दूसरी वैल्यू दूसरे को। अगर इसने, अब देखो रन कर दो, 50 तो वैसे भी आता वैसे भी आता, लेकिन हमें पता नहीं चलता कि x में था 20 कि x में था 30। नहीं, टाइप तो मैटर करता है, टाइप तो सेम चाहिए, बताया ना। जैसे मान लो दो इंटीजर के साथ मैंने ये एक मेथड बनाया जिसका नाम था ऐड। अब हमें 3 वैल्यू के साथ ऐड करना है, तो ये 3 वैल्यू के साथ तो काम नहीं करेगा ना। तो इसके लिए तो हमें दूसरा मेथड क्या बनाना पड़ेगा, बनाना ही पड़ेगा, वो भी किसके साथ, 3 पैरामीटर के साथ। उसमें हम क्या करेंगे, बाहर से 3 वैल्यू भेजेंगे। उसमें भी सेम कॉन्सेप्ट है, पहली वैल्यू पहले को, दूसरी वैल्यू दूसरे को, तीसरी वैल्यू तीसरे को। लेकिन बस उसमें क्या मैच होना चाहिए, उसका टाइप मैच होना चाहिए। जैसे हम यहाँ से कॉल करेंगे तो ये पहली वैल्यू इंटीजर होनी चाहिए, दूसरी, अगर यहाँ पे देखो, अगर हम यहाँ पे एक्स ही रहने दो, और यहाँ पे मान लो इसको हम अगर डबल बोल दें, ये लो डबल, और यहाँ पे 20 डबल में डेसिमल वैल्यू होती है ना, ये लो, इतना मैंने रख दिया। अब देखो अब एरर आएगी क्या, देखो साफ साफ बताएगा, चेंज मेथड ऐड। जो ऐड मेथड तुमने बनाया है उसको चेंज करो, किसमें, ऐसे मेथड में जिसमें पहली वैल्यू इंटीजर हो और दूसरी क्या हो, डबल हो। ये इसको एक्सेप्ट तो कर लेगा, लेकिन एक कंडीशन पे कि इसको जाके तुम चेंज कर दो
कि इसको इंट मत भेजो, इसको तुम बता दो कि हम डबल मांग रहे हैं इससे, ठीक है। डेटा टाइप सेम होना चाहिए, पैरामीटर में कंडीशन ये है डेटा टाइप क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, ठीक। उसके बाद दूसरा तो पहली वैल्यू, पहले को जितनी मांगोगे उतनी देगा, लेकिन सीक्वेंस वाइज, पहले को दूसरे को, अगर 4 को बनाओ, 10 को बनाओ, 15 को बनाओ, तो वो तब भी वैसे ही काम करेगी। पहली वैल्यू पहले को रिप्लेस करेगी, दूसरी वैल्यू दूसरे को रिप्लेस करेगी। ऐसे उसमें करते हैं जब ब्राउजर लॉन्च करते हैं ना रियल टाइम पे, जैसे ब्राउजर लॉन्च कर रहा है तो वहाँ पे जब हम ऐसे ब्राउजर लॉन्च का कोड भेजेंगे ना, जैसे मान लो एक मिनट, तुम लोग बाहर गए थे क्या? चल, अब अगर मान लो ये क्लियर है। ऐसे रियल टाइम पे देखो उसमें होता है, ब्राउजर का होता है। जैसे हम यहाँ पे जैसे ब्राउजर लॉन्च करते ना, इसको सेम रहने दो जैसे था, ठीक है, खत्म। यहाँ पे जैसे हम ब्राउजर लॉन्च करने के लिए कोड बनाते हैं तो हाँ पेपर आ गया तो आप दे दो सबको, बांट तो बस वहीं पे खड़े रहना कि कोई बात ना करे, और है ना, देख लेना, अगर कुछ होता है तो बताना मुझे। क्या हम बता रहे थे? रियल टाइम पे देखो ऐसे ब्राउजर लॉन्च कर, अब तुम्हें किसमें वैल्यू क्या आ रही है तुम डिबग करके भी देख सकते हो, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे डिबग का पॉइंट ना लगाते हमें पता ही नहीं चलता कौन सी वैल्यू किस पे जा रही है। 50 तो आंसर आता ही, चाहे जिसमें चाहे जो वैल्यू जाती है। हाँ, अब अगर मान लो एक चीज़ और, अभी देखो एक चीज़ और, इसको हटाओ। अगर मान लो बाहर से वैल्यू ये 20 और 30 लेके आया, और यहाँ पे आने के बाद अगर हमने यहाँ पे कोई और वैल्यू डाल दी, मान लो ये डालो, ये डाल दी, अब बताओ अब क्या ये प्रिंट करेगा? ब्रेक पॉइंट लगा के देख सकते हैं क्या चल रहा है अंदर। अब बताओ, पहले बताओ प्रिंट क्या करेगा, अपना कॉमन सेंस यूज करके बताओ मुझे क्या करना चाहिए। ध्यान से देखो, अब तुम लोग बताओगे जेड की वैल्यू क्या आएगी? एक मिनट, 50, तुम लोग का क्या है? 80, 80 आएगा तुम लोग का, और आप लोग का 80। अब देखो ब्रेक पॉइंट लगाए, यही पे ध्यान से पहले देख लो आना क्या चाहिए, फिर रन तो करते ही। देखो यहाँ पे इसने सबसे पहले आया जेवीएम किसको देखा, मेन मेथड को, इस क्लास को देखा और इस मेन मेथड को देखा। मेन मेथड के अंदर अगर तुमने किसी मेथड को कॉल किया है तो वो कहाँ पे जाएगा, उस मेथड के पास जाएगा। तो उस मेथड के पास पहले क्या किया, ये गया यहाँ पे आया इंट x और इंट y के अंदर तुमने कौन सी वैल्यू डाल रखी है, 20 और 30। पहली वैल्यू ये देखो y यहाँ डाली है तो पहले क्या आएगी 30 और यहाँ क्या आएगी 20। अल्फ़ाबेट से कंफ्यूज नहीं होना, पहली पहले को, दूसरी दूसरे को, ठीक। अब यहाँ पे लेके आया 30 और यहाँ पे लेके आया 20। ध्यान रखो यहीं पे हम ऐसा करते लिख देते हैं, यहाँ पे आया पहली वैल्यू 30 आई है और दूसरी वैल्यू क्या आई है 20। अब इतना लेके ये अंदर आया, अब ये x तो सेम है ना, बाउंड्री के अंदर है। अब इस x की वैल्यू क्या है 30 है, लेकिन जैसे 12 से 13 वाली लाइन में जाएगी, यहाँ पे देखो ध्यान से, यहाँ पे ऐसे आएगा, यहाँ पे होगा ऐसे 30 और यहाँ पे होगा 40, ये ऐसे ही होगा, बराबर नहीं। देखो जो ये डबल, ये इक्वल का साइन है यहाँ पे, इसका मतलब बराबर का नहीं होता। मैथ में इसका मतलब बराबर होता है ना, इक्वल होता है ना, लेकिन इसका मतलब बराबर नहीं होता जावा में। जावा में बराबर का मतलब देखो इससे होता है, इसका मतलब होता है बराबर। अगर हम यहाँ पे अब 30 और 40 लिखेंगे, इसका मतलब अब यहाँ पे हम इक्वल के उससे पर्सपेक्टिव से यूज़ कर रहे हैं। लेकिन अगर ये सिंगल इक्वल है, इसका मतलब है असाइनमेंट, किधर से वैल्यू किधर असाइन हो रही है, ये मैंने बताया।
किधर से किधर बताया था, पहले इधर रहती है फिर इधर जाती है। तो अभी क्या है, ध्यान से देखो, जब 13 वाले लाइन पे आएगा तो x के पास क्या लेके आया 30 और ऑलरेडी हमने क्या साइन किया है 40। लाइन कुछ ऐसे ही होगी ना, ऐसे ही होगी ना। अब देखो ये इक्वल नहीं है, इतना ध्यान देना है, ये इक्वल का साइन नहीं है, ये ऑपरेटर किसका है, इक्वल का नहीं है, ये असाइनमेंट का ऑपरेटर है। ठीक है, डबल इक्वल ऑपरेटर होता है, इसको ऑपरेटर बोलते हैं और इसको भी ऑपरेटर बोलते हैं, लेकिन ये असाइनमेंट का ऑपरेटर है और ये किसका है, इक्वल का ऑपरेटर है। जब कभी हमें कुछ इक्वल करना हो, जैसे राहुल को राहुल से हमें बराबर करना है कि ये राहुल सेम है कि नहीं, बाद में बताएंगे कैसे कि उसके दो तो बज ही जाएगा, 2 घंटे का पेपर ही है। सारे लोग रेडी हो कल के लिए, सारे बच्चे? तो आज तो बता देते तो क्लास ही ले लिए होते था। क्या करें तो बताओ। तो ठीक है, फिर से एक दिन का और टाइम मिल जाता है तुम लोगों को, फिर से रिवाइज कर डालना सारा। ठीक है, चल कोई दिक्कत नहीं है। तो पेपर बटा नहीं है ना? ठीक। अब ये देखो x की जगह पे 30 और ये 40 था, इसको हटा दो। ये असाइनमेंट का है। अब असाइनमेंट किधर से किधर होता है, 40 से 30 की तरफ पे। जैसे 13 वाली लाइन पे था तब तो ऐसे लिखा हुआ था 30 इक्वल 40, लेकिन 30 से जैसे ही 14 वाली लाइन में जाएगा असाइनमेंट इधर से इधर हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा, x की जगह भी 40 हो जाएगा और जहाँ पे 40 था वो तो 40 रहेगा, ये वैल्यू ऐसे हो जाएगी। अब क्या होगा, x की जगह पे फाइनल किसकी वैल्यू आ गई 40। अगर हम लोकल वेरिएबल में कोई वैल्यू असाइन करेंगे तो वही क्या रहेगा, उसी को लेगा। हम बाहर से कुछ भी भेज दें, बाहर से कुछ भी भेजें, लेकिन अंदर आकर के ज़बरदस्ती हम उसको इनिशियलाइज कर देंगे लोकल वेरिएबल को, तो वो कौन सा लेगा। हम बताएं ना, सबसे पहले क्या करता है, कोई भी एड्रेस तुम किसी को दे दोगे वो लेके बैठा रहेगा। नेम का जैसे मान लो दे दिया, अभी मैंने नेम में मान लो राहुल रख दिया, फिर बाद में दूसरी लाइन में आकर अगर नेम की जगह पर हम प्रीति रख देंगे तो राहुल क्या करेगा, वो भूल जाएगा, वो गार्बेज कैरेक्टर में ऐसे ही उसको हटाएगा, उसका काम है। अब किसको पकड़ के बैठा रहेगा, प्रीति को। जब भी हम नेम की वैल्यू मांगेंगे वो मुझे किसका रेफरेंस देगा, प्रीति का देगा। राहुल क्या करेगा, वो छोड़ देगा। एक टाइम में एक वेरिएबल्स एक ही वैल्यू को रेफरेंस लेके रखा रहता है। ठीक है, वो भी किसका, जो अपडेटेड होगा, जो लास्ट में हमने डाला होगा, जो अपडेटेड होगा उसी का लेके रखा रहेगा। पिछला वाला रिकॉर्ड क्या करेगा, वो छोड़ देगा। अब देखो यहाँ पे ऐसे ही आया, असाइनमेंट दिखाने के लिए दिखाया था, इधर से इधर आया, तो यहाँ पे क्या आ गया 30, यहाँ पे आ गया 40। जैसे ही 13 से 14 वाली लाइन में आएगा तो ये वैल्यू इधर से इधर आ जाएगी। अब अगर तुम चाहे इसको देखना तो डिबग लगाते हैं, दिखाते हैं। ठीक है, देखो छोड़ो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या वैल्यू लेके आया, x के अंदर पहली वैल्यू पहले को, दूसरी वैल्यू दूसरे को, 20 लेके आया। अब देखो यहाँ पे क्या पड़ा है, देखो क्या पड़ा है 30, अभी 30 लेके आया और हमने क्या असाइन किया है, अपडेटेड 40। अब एक लाइन आगे बढ़ते हैं। अब देखो x के अंदर क्या पड़ा है 40, अब x को 40 का रेफरेंस पता है और 30 का रेफरेंस वो भूल गया, अपडेटेड का उसको पता है। अब देखो यहाँ पे देखो y के पास क्या है 20, सेम जैसे ही 14 से 15 वाले लाइन में जाएगा असाइनमेंट इधर से इधर होगा। अब y के पास तुम्हारे 20 का रेफरेंस ना होकर किसका रेफरेंस आएगा 40 का। अब यहाँ पे देखो ऐड करेगा किसको किसको, फाइनल x में 40 और y में 40। अब क्या आएगा, प्रिंट करेगा क्या 80, रन करके देख लो।
ठीक है, जो चीज़ें बार बार बोली जा रही हैं उसको बार बार तुम लोग बोल बोल के करो, ठीक है। चलो F6 ये यहाँ पे हो गया, प्रूफ हो गया ना, कैसे असाइनमेंट होता है, कैसे वैल्यू आती है, कैसे पहली वैल्यू पहले को रिप्लेस करती है, दूसरी वैल्यू दूसरे को रिप्लेस करती है, ये तुमने यहाँ से देख लिया, प्रूफ हो गया। दूसरी चीज़ तुमने यहाँ से भी देख ली, डिबग करके देख लिया कि असाइनमेंट किधर से किधर की तरफ होता है, और ये इक्वल का साइन नहीं है, ये असाइनमेंट का साइन है, ठीक। अब ये तो हो गया, इतना तो तुम लोग पहले से पढ़ चुके हो, है ना। अब रिटर्न टाइप भी थोड़ा सा देख लेते हैं, उसके बाद नॉन स्टैटिक बता दें। इसमें किसी कोई डाउट, कुछ भी उनको जगह दे, ठीक है। जैसे अब देखो, अब ये मेथड हमने बताया, मेथड क्या करता है, उसे कोई वैल्यू चाहिए होती है या फिर तो कुछ लाइनें लिखी हुई हैं, किसी काम के लिए वो बनाया गया है, तो उस काम को करने के लिए, जैसे किसी को बोलते हैं हमें तुम कोई चीज़ बना के रखो या कुछ भी, तो वो बनाने के लिए उसे जो जो चीज़ चाहिए वो मांगेगा। अब बनने के बाद क्या करेगा, वो तुम्हारा काम है, तुमको उससे लेना है कि नहीं लेना है। अगर तुमको उससे लेना है तो तुम क्या करोगे, वाइट को, सारे लोग बोल रहे बहुत टाइम हो गया है, जिसको देना है सुनो पहले तुम, एक मिनट हम नीचे आ रहे हैं, तुम लोग चलो इसको वो कर दो, पॉज कर दो, हमारे नीचे से नहीं